नमस्ते। इस खास समुद्री सुरक्षा विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज का ये सेशन खास तौर पर आप जैसे नए कैप्टन्स और नाविकों के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम बरमूडा ट्रायंगल के उन मशहूर रहस्यों का एक सख्त ऑडिट करने वाले हैं। कोई अफवाह नहीं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। हम सिर्फ ठोस विज्ञान, ऐतिहासिक लॉगबुक और मॉडर्न डेटा के आधार पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस सेफ्टी ब्रीफिंग के 5 मुख्य हिस्से होंगे। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल केस फाइल्स देखेंगे, फिर पॉपुलर थ्योरीज को इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद जियोलॉजिकल रियलिटी को समझेंगे, फिर हम एक मैरीटाइम सेफ्टी ऑडिट करेंगे और आखिर में दुनिया के जो असली और खतरनाक नेविगेशन रूट्स हैं उनसे इसकी तुलना करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, ऐतिहासिक केस फाइल्स, जहां हम पुरानी घटना लॉग्स की समीक्षा करेंगे। देखिए, इन विसंगतियों की शुरुआत कोई आज नहीं हुई है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सबसे पुरानी घटनाएं 1492 के आसपास की हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी लॉगबुक में साफ लिखा था कि अमेरिका की खोज के दौरान उन्हें इस इलाके में कंपास के अजीब बर्ताव और पानी में रहस्यमयी रोशनी का सामना करना पड़ा था। सच कहूं तो इन्हीं बातों ने आगे चलकर कई मिथकों को जन्म दिया। और अगर हम इतिहास देखें तो सदियों से कई बड़े और हाई प्रोफाइल डिसअपीयरेंस ने इस जगह को एक खौफनाक पहचान दे दी है। 1812 में पैट्रियट जहाज का गायब होना हो या 1918 में 309 लोगों के साथ विशाल यूएसएस साइक्लॉप्स का लापता होना, फिर 1945 में रूटीन ट्रेनिंग पर निकले 5 एवेंजर बॉम्बर गायब हो गए और 2017 में तो एक मित्सुबिशी विमान रडार से ही गायब हो गया। इन मामलों में किसी भी मलबे का न मिलना एक ऐसा पैटर्न बन गया जिसने नए नाविकों के मन में डर बिठा दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम इन हादसों के लिए दी जाने वाली कुछ बहुत ही लोकप्रिय थ्योरीज का मूल्यांकन करेंगे। इन पुराने मामलों को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने समय समय पर कई अलग अलग हाइपोथीसिस पेश किए हैं। किसी ने कहा कि यहाँ मैग्नेटिक एगोनॉमिक लाइन है जो कंपास को भटका देती है। किसी ने 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले हेक्सागोनल एयर बॉम्ब की बात की। इसके अलावा मीथेन हाइड्रेट गैस विस्फोट, 30 मीटर ऊंची भयंकर लहरें और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक फॉग या टाइम वॉर्प जैसे कॉन्सेप्ट्स ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इन सब में से जो एक थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है वो है मीथेन गैस वाली। होता क्या है कि समुद्र तल के नीचे दबे मीथेन हाइड्रेट के चेम्बर्स जब अचानक फटते हैं तो पानी का घनत्व यानी डेंसिटी तुरंत गिर जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहाज अपना बायोंसी या उछाल खो देता है और बिल्कुल किसी पत्थर की तरह डूब जाता है। और अगर यही गैस उड़ते हुए विमान के इंजनों तक पहुंच जाए तो इंजन भी बंद हो सकते हैं। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना है। लेकिन 1970 के दशक तक आते आते, खासकर 1974 में, मीडिया ने इन लॉजिकल और वैज्ञानिक बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सनसनीखेज खबरें बनाई। एलियंस द्वारा लोगों को अगवा करना या फिर पानी के नीचे डूबे हुए एटलांटिस शहर द्वारा जहाज़ों को खींचने जैसे बिल्कुल बेबुनियाद दावे पेश कर दिए। एक मैरीटाइम सेफ्टी ऑडिटर के रूप में हमारा काम इन निराधार मिथकों को सिरे से खारिज करना है। तो चलिए अब हम तीसरे हिस्से में समुद्र तल के नीचे की असली भूवैज्ञानिक वास्तविकता यानी जियोलॉजिकल रियलिटी को समझते हैं। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन और येल यूनिवर्सिटी की हालिया रिसर्च ने एक बहुत ही दिलचस्प विसंगति का खुलासा किया है जिसे मेंटल प्लम कहते हैं। आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से ज्वालामुखी द्वीप समुद्र में डूब जाते हैं क्योंकि वो जगहें अस्थिर होती हैं। लेकिन बरमूडा के नीचे का ये दुर्लभ मेंटल प्लम बेहद गर्म चट्टानों को लगातार ऊपर की ओर धकेलता रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से स्थिर बना रहता है। जरा इमेजिन कीजिए, समुद्र के क्रस्ट के नीचे 12 मील मोटी कम घनत्व वाली चट्टान की एक लेयर है। ये हल्की चट्टान असल में एक बहुत बड़ी तैरती हुई नाव की तरह काम करती है जो इस ज्वालामुखी द्वीप को समुद्र तल से करीब 1600 फीट ऊपर टिकाए रखती है ना कमाल की बात। ये एक बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक संरचना है। और आपको बता दूं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने सीज़मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल करके सतह से 20 मील नीचे इस अनोखे क्रस्ट स्ट्रक्चर का एकदम सटीक नक्शा तैयार किया है। ये मैपिंग इस बात को पूरी तरह साफ कर देती है कि पानी के नीचे कोई एलियन शहर या अटलांटिस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल की जियोलॉजी है। हालांकि ये बात सच है कि इस स्ट्रक्चर से ये साबित नहीं होता कि जहाज गायब क्यों हुए।
इसके लिए हमें अपने चौथे सेक्शन की ओर बढ़ना होगा, समुद्री सुरक्षा ऑडिट। आइए देखते हैं कि इन मिथकों पर प्रोफेशनल्स का क्या फैसला है। अगर हम NOAA यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। उनके मुताबिक इस ट्रायंगल में होने वाले हादसे किसी सुपरनैचुरल पावर की वजह से नहीं, बल्कि खराब मौसम, मुश्किल नेविगेशन और इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं। और इसीलिए एक कैप्टन के तौर पर मेरी आपको सलाह है, आज हमारे पास बेहतरीन मॉडर्न GPS, रडार और सोनार तकनीकें मौजूद हैं। इनका सही इस्तेमाल करके हम पानी के नीचे के खतरों को पहचान सकते हैं और इन आम नेविगेशन गलतियों से बच सकते हैं। अब एक पेशेवर ऑडिटर के नजरिए से देखें तो इंश्योरेंस डेटा हमें सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। 1970 के दशक तक दुनिया की जानी-मानी समुद्री बीमा कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन ने बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज़ों से एक्स्ट्रा प्रीमियम लेना ही बंद कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी स्टैटिस्टिकल सबूत मिला ही नहीं जो ये साबित करे कि ये रूट बाकी खुले समुद्र से ज्यादा खतरनाक है। इस बात को और मजबूती देने के लिए साल 2021 में शोधकर्ता डेरिक ली ने एक बहुत ही बड़ा सांख्यिकीय विश्लेषण किया। उन्होंने दुनिया भर में हुए करीब 85,000 से भी ज्यादा एविएशन और मैरीटाइम एक्सीडेंट्स के डेटा को खंगाला। और आपको क्या लगता है, उस विशाल डेटाबेस में से बरमूडा ट्रायंगल में कितने हादसे हुए होंगे? सिर्फ 56। जी हाँ, दुनिया भर में हुए हजारों हादसों में से केवल 56। अगर हम मैथ्स लगाएं तो ये नंबर दुनिया भर में मौसम की वजह से होने वाले आम हादसों के रेट के बिल्कुल बराबर है। इसमें कुछ भी रहस्यमयी या अलौकिक था ही नहीं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, वास्तविक वैश्विक नेविगेशन खतरे। चलिए इस डेटा की तुलना उन समुद्री रास्तों से करते हैं जो असल में जानलेवा हैं। आप जो नए नाविक हैं, आपको ये जरूर समझना चाहिए कि असली खतरा दिखता कैसा है। अगर हम तुलना करें तो बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं बस आम ट्रॉपिकल तूफानों और हमारी अपनी इंसानी गलतियों का नतीजा हैं। लेकिन इसके उलट जरा अंटार्कटिका के पास मौजूद ड्रेक पैसेज को देखिए। ट्रायंगल का सामान्य मौसम ड्रेक पैसेज की उन भयानक और हिंसक 40-40 फुट ऊंची लहरों के सामने कुछ भी नहीं है। वो सच में एक जानलेवा चोक पॉइंट है। ड्रेक पैसेज का जो रियल मैरीटाइम डेटा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस रूट ने अब तक लगभग 800 जहाज़ों को तबाह किया है और 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। 1819 में डूबा स्पेन का सैन टेल्मो जहाज़ इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें 644 लोगों की जान चली गई थी। ये एक असली और डॉक्यूमेंटेड समुद्री दुस्वप्न है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। तो दोस्तों, हमारा ये सेफ्टी ऑडिट हमें एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाता है। डेटा और जियोलॉजिकल सर्वे चीख-चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ कोई जादुई या अलौकिक खतरा नहीं है। अब आखिरी सवाल आप सभी के लिए है, क्या आने वाले समय के नाविक इन झूठे और सनसनीखेज मिथकों से डरना जारी रखेंगे, या फिर वो मॉडर्न रडार और GPS तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सख्त रूट प्लानिंग, खराब मौसम की तैयारी और मानवीय गलतियों से बचने पर अपना ध्यान लगाएंगे? चॉइस आपकी है। हमें पानी के नीचे के काल्पनिक शहरों से नहीं, बल्कि अपनी खराब तैयारियों से डरना चाहिए। सुरक्षित नेविगेट करें और हमेशा अलर्ट रहें।